हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे सवाल मेरे सामने आते रहते हैं और बहुत सारे लोग ये मुझसे डिमांड करते रहते हैं कि कृपया आरआरबी पीओ की वीडियो पोस्ट करिए या फिर आईबीपीएस की पोस्ट करिए। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस अगर समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी तैयारी करने में भी, सिलेबस को लेकर के भी, और एक क्लियर माइंड आपको समझ में आएगा कि अगर आप आईबीपीएस पीओ बनेंगे तो क्या आपको मिलने वाला है और अगर आरआरबी में अगर आप पीओ बनते हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में यहीं पे डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसे समझ में आता है कि तीन चीज़ों को लेकर के बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। एक तो है सिलेबस और प्रिपरेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है इसका एग्ज़ाम क्या क्या पैटर्न है, और तीसरी बातें हैं पोस्टिंग, सैलरी, ईटीसी दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पे है। तो पहला अगर मैं बात करूं सिलेबस या प्रिपरेशन की, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आईबीपीएस पीओ की तैयारी या उसका सिलेबस कुछ अलग है और आरआरबी पीओ का सिलेबस कुछ अलग है या उसके क्वेश्चंस कुछ अलग हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंस कहाँ पे है? लेवल में है। लेवल का मतलब समझते हैं ना, कि दोनों में क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो यहाँ पे उनमें डिफरेंस होता है। जो आईबीपीएस पीओ होगा वो आरआरबी पीओ से ज़्यादा कठिन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी करें तो इसके लिए आपको आरआरबी पीओ के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इसका ये नहीं है कि आपको अलग से आरआरबी पीओ के क्वेश्चंस लगाने होंगे या फिर जो पिछले एग्जाम में आए हैं वही आप लगा सकते हैं। आप आसानी से आईबीपीएस पीओ की तैयारी करिए। आपका आरआरबी पीओ तो अपने आप ही आपका निकल रहा है अगर आपकी इसकी तैयारी अच्छी है तो तैयारी में सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं, एक्सेप्ट जो एक लैंग्वेज आपकी यहाँ पे आती है क्या, हिंदी, उसको लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, सारे सब्जेक्ट्स वही हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए या फिर सीए जो भी आप कह लीजिए, वो सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो कोई भी बेसिकली डिफरेंस नहीं है। आप अगर आईबीपीएस पीओ की वीडियो देख रहे हैं या फिर एसबीआई पीओ के लिए कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ उसी में कवर हो रहा है। और यहाँ पे पीओ की क्या बात करूँ, क्लर्क के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कुछ अलग वहाँ पे आता है। सारी चीज़ें, सारा सिलेबस वही है आपका। और एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो पिछली बार एग्ज़ाम में नहीं आया था क्वेश्चन, आप उसको इस बार के लिए नहीं तैयार करिए। बहुत सारे लोग यही गलती बार बार कर रहे हैं, इसी वजह से उनका एग्ज़ाम रुका हुआ है कि वो देखते हैं पिछली बार ये नहीं आया तो इस बार नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। पूरे सिलेबस पे आपको कमांड होनी चाहिए। आपके जो भी पूरा सिलेबस है वो आपको पूरा पता होना चाहिए, आपके पास कहीं ना कहीं दीवार में चिपका होना चाहिए, और आपको देखना चाहिए कि आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार किया है कि नहीं, चाहे वो अभी आ रहा है चाहे नहीं। ठीक है, तो ये तो बात हुई सिलेबस की लेकर। और प्रिपरेशन को कोई भी डिफरेंस नहीं है, आप आराम से तैयारी करिए, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। बस लेवल थोड़ा डिफरेंस क्या होता है कि पीओ वाला लेवल हाई होता है, आरआरबी पीओ वाला थोड़ा सा उससे कम होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम की, तो आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम होता है, उसके 3 चरण होते हैं। एक तो होगा प्री, एक होता है मेंस, और यहाँ पे आखिरी में क्या होता है, इंटरव्यू। ये आपके चरण हैं किसके, पीओ के, आईबीपीएस पीओ। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें आरआरबी पीओ की, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, तो यहाँ पर भी 3 चरण ही हैं। पहले तो 2 ही थे, यहाँ पर भी अब 3 हो गए, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फिर आप ये सोचिए। यहाँ पे क्या है, प्री जो आपका होता है ये आपका, इसमें 3 पेपर होते हैं। एक तो होगा क्वांट, एक होगा रीजनिंग और एक होगा इंग्लिश। ये 3 पेपर्स होते हैं। और मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इसके क्वांटिटेटिव, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर और सीए, एक मतलब 2 सब्जेक्ट और आपको देखने को मिलते हैं। सीए का मतलब करंट अफेयर या फिर बैंकिंग अवेयरनेस जो भी कह लीजिए, और एक क्या होगा आपका कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसके प्री में केवल 2 ही सेक्शन पूछे जाते हैं। एक होता है क्वांट और एक क्या होगा, रीजनिंग। ये 2 सेक्शन आपके पूछे जाते हैं प्री में। मेंस का क्या पैटर्न है, मेंस का वही पैटर्न है आपका, क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ एक लैंग्वेज आपकी हिंदी भी, और क्या होगा, सीए और कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, तो ये 5 आपके यहाँ पूछे जाएंगे मेंस में। इंटरव्यू तो दोनों में ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपकी होनी ही होनी है। तो एग्ज़ाम का ये पैटर्न है दोनों का, प्री मेंस इंटरव्यू इधर भी, प्री मेंस इंटरव्यू इधर भी। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं प्री में, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मेंस में दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। हाँ, मेंस की तैयारी कुछ इस तरीके से आपको करनी है कि यहाँ पे आरआरबी से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपके जनरली जो भारत के जो भी फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, बैंकिंग अवेयरनेस है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बैंक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं। 1% का डिफरेंस आप कह सकते हैं दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात एग्ज़ाम की।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पोस्टिंग, सैलरी, ईटीसी जो सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा समझ के रखिए कि अगर आप आईबीपीएस पीओ आपने निकाला हुआ है तो आपकी सैलरी जो स्टार्ट होती है, मतलब ऐसे फिक्स तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि सैलरी में डिफरेंस होता है, कहाँ आपकी पोस्टिंग हो रही है उसके हिसाब से एचआरए वगैरह आपका अलग होता रहता है। कुछ बैंकों को लेकर के भी वहाँ पे सैलरी में डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे मोटे मोटे तौर पे आप क्या कह सकते हैं कि 36 से 38,000 या 39,000 के बीच में आपकी सैलरी, मतलब फर्स्ट जो सैलरी होगी वो इसके बीच में आपकी रहती है आईबीपीएस पीओ में। लेकिन अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं तो इसमें जो सैलरी है वो आईबीपीएस पीओ की तुलना में कम होती है। इसमें जो सैलरी होगी वो आपकी 29 से लेकर के 32 या कह सकते हैं 33,000 के बीच में शुरुआत में मिलती है। डिफर करता है आपके अलग अलग चीज़ों को लेकर के, तो ये सैलरी में डिफरेंस होगा। या फिर शॉर्ट में अगर कहें तो आईबीपीएस पीओ की जो सैलरी होती है और आरबी पीओ से ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होती है। फिर दूसरी बात अगर कहें पोस्टिंग की, तो आईबीपीएस पीओ के तौर पे अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे सिटी में भी पोस्टिंग मिल सकती है और यहाँ पे विलेजेस में भी पोस्टिंग मिल सकती है, मतलब जो रूरल एरिया होता है वहाँ भी पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन जब आप आईबीपीएस पीओ निकालते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा बॉन्ड क्या रहता है कि आपको 2 साल कम से कम रूरल एरिया में बिताना पड़ता है एज आ, जो भी आपको पोस्ट दी जाती है उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रमोशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको 2 साल कम से कम रूरल एरिया में बिताना ही पड़ता है। लेकिन इसके बाद आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, जोन आपका चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं पोस्टिंग को लेकर के। आरआरबी पीओ के तौर पे अगर आपकी पोस्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्टिंग में फ्लक्चुएशन आपको देखने को वैसे तो मिलेगा, लेकिन जब आपको पता है ये रीजनल रूरल बैंक है तो यहाँ पे जो पोस्टिंग हो जाता है रूरल या फिर कह सकते हैं सेमी अर्बन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो ऐसा जो 2 ईयर वाला रूल है वो मेरे ख्याल से लागू नहीं होगा क्योंकि आपकी पोस्टिंग पहले से ही रूरल एरिया में ही रहती है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कार्य की कि कितना ज़्यादा वर्कलोड रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप आईबीपीएस पीओ में है तो आपका जो वर्कलोड होगा वो आरआरबी पीओ की तुलना में ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको वर्कलोड ज़्यादा होता है, मतलब यहाँ पे जो आपकी 10 to 5 वाली नौकरी है वो काम नहीं करती है अगर आप पीओ के तौर पे सिलेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको अगर आप जोनल ऑफिस में हो गए हैं तो आपको संडे को ही बुलाया जा सकता है और एक भी दिन छुट्टी नहीं मिल सकती है। मतलब एज आ ऑफिशियल तो वैसे नहीं होगा कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कि आपके लिए 10 to 5 वाला रूटीन आप भूल करके ही रखिए। आरआरबी पीओ में क्या है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे जो आपका रूटीन है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, आप अपने आप को आराम दे सकते हैं आरआरबी पीओ के तौर पे। इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा है, यहाँ पे पोस्टिंग भी आपको अच्छे शहरों में मिल सकती है, सिटी में भी मिल सकती है, अच्छी अच्छी जगहों पे आपको घूमने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई ये सारी चीज़ें जो डिफरेंस आता है दोनों पोस्ट में। अगर मैं एक शॉर्ट में बात करूँ या नटसेल में बात करूँ तो आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको दोनों ही एग्ज़ाम की कोई अलग तैयारी नहीं है कि इसके लिए अलग इसके लिए अलग। हाँ, अब कोचिंग वगैरह अगर आप कहीं करते हैं, कोई करा रहा है आपको कोचिंग वगैरह किसी शहर में, तो वहाँ पे तो हर एक चीज़ में आपको दिया जाएगा कि पीओ की तैयारी अलग है, क्लर्क की अलग है, पीओ की अलग है, आरआरबी की अलग है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सबका सिलेबस एक ही है, लेवल में डिफरेंस है। तो आप अगर हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी के लो लेवल्स आपके अपने आप ही तैयार होते ही जा रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जो वीडियोस दे रहा हूँ आईबीपीएस पीओ को लेकर के डे वाइज में जो आपको बना के दे रहा हूँ, उसको ये मत समझिए कि वहाँ पे मैं केवल आईबीपीएस पीओ की तैयारी करवा रहा हूँ, उसमें आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, वो सारी चीज़ें अपने आप ही सम्मिलित हैं। डिफरेंस आपको एसओ में देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, इसको आप पीओ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो जॉब्स होती हैं या फिर जो सिलेबस होता है काफ़ी डिफरेंट होता है पीओ की तुलना में। तो आप एसओ को मान सकते हैं पीओ से, ये डिफरेंट जॉब है, डिफरेंट सिलेबस है, डिफरेंट एग्जाम है। लेकिन आईबीपीएस पीओ और आरबी पीओ ये सब एक ही चीज़ें हैं, बस आपको अपने दिमाग को इस हिसाब से बैलेंस करके रखना है कि अलग अलग बहकावे में मत आइए, एक चीज़ की तैयारी करिए, फोकस्ड रहिए, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगे, सब कुछ आपका एग्जाम क्लियर हो जाना है। मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी वीडियो लाभदायक होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए। अगर आपको समझ में आया या फिर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको अभी भी क्या क्वेश्चन रह रहा है आपके दिमाग में इन दोनों चीज़ों को लेकर के, तो मैं उनका भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, आप वहाँ पर जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको एसएससी से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।